नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तत् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भो रुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् वेदानहं परम भागवतान् नमामि। भक्ता एकांतिनो मुख्या कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परलपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः वादो न अवलम्ब्यः बाहुल्य अवकाशात् अनियतत्वाच्च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम्। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैः भगवान् एव भजनीयः। सः कीर्तमानः शीघ्रम् एव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। हम नारद भक्ति सूत्र के लगभग अंतिम पर्व पर पहुंच चुके हैं। विभिन्न बातों की चर्चा करने के बाद में नारद ने मुख्य भक्तों का वर्णन किया और उसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण साधनों का भी वर्णन किया है। उदाहरण के लिए 77वां सूत्र जिसको मैंने बार बार एम्फेसाइज किया था, जिसमें कहा गया है क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। क्षण अर्ध क्षण भी व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए। क्षण भर भी नहीं, अर्ध क्षण भी, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं हमको सावधानी से एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं
वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उचित है कि नहीं, भक्ति के लिए उपयोगी होगा या नहीं, परमार्थ के लिए उपयोगी होगा या नहीं, यह जीवन में आगे पीछे बंधन का कारण होगा या नहीं। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, गलती की कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर हम व्यर्थ समय गंवाते हैं। और याद रखिए कि एक बार समय गया तो वापस नहीं आने वाला। वैसे भगवान गीता में तो ये कहते हैं कि पार्थ नैवेत्र, कोई भी कल्याणकृत व्यक्ति होवे तो उसका कभी नाश नहीं होता। यह आश्वासन वाणी तो है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम गलती करते जाएं, समय बर्बाद करते जाएं और फिर सोचें कि नहीं वो तो भगवान ने जो कहा है तो हम रक्षा तो हमारी हो ही जाएगी, कल्याण, हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, कभी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रकार कभी हम गलती जीवन में करें, व्यर्थ समय बर्बाद करें, तो इतनी एनर्जी तो नष्ट होती है, फिजिकल एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ये तो नष्ट होती है और उससे लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्ति शास्त्र में तो कहा गया कि क्षण भर भी नष्ट न करो, क्षण अर्ध क्षण भी नष्ट न करो। उसी प्रकार से 76वें सूत्र में कहा था भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्रों का मनन करना चाहिए, उसमें जो कहा गया है वैसे कर्मों को करना चाहिए। तत् उद्बोधक कर्माणि, जिससे भक्ति उत्पन्न होवे ऐसे कर्मों को करना चाहिए। और उसके बाद कहा गया है अहिंसा, सत्य, शौच आदि आस्तिक्य, अहिंसा, सत्य, दया, शौच, पवित्रता आदि जो चारित्रिक गुण हैं उनको अपने जीवन में परिपालन करना चाहिए। और हमने पिछली बार देखा था 79वां सूत्र जिसमें कहा है सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैहि भगवान एव भजनीयः, निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के, लोक मर्यादा की चिंता, हमारे योगक्षेम की चिंता कि हमारा क्या होगा, हमारा खाना कहाँ से मिलेगा, हमारी रक्षा कहाँ से होगी, इन सारी चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत होकर बिना चिंता के भगवान का ही भजन करना चाहिए। क्यों? भगवान ने बार बार प्रतिज्ञा की है कि जो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बार बार भगवान ने कहा है कि जो अनन्य होकर मेरी मन प्राण से मेरा चिंतन भजन करते हैं उनका मैं योगक्षेम में वहन करता हूँ, उनके लिए जो आवश्यक वस्तु है उसकी प्राप्ति मैं करवा देता हूँ और जो उनके पास वस्तुएं हैं उनकी रक्षा मैं करता हूँ। ये भगवान का वचन है, ये प्रॉमिस है भगवान का, और इसके दृष्टांत हमें शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो इस सूत्र को हमने पिछली बार देखने का प्रयत्न किया था। अब इसके आगे चलें। सकीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान, हमने पढ़ लिया है, एक बार उसको ब्रेक करके फिर से पढ़ेंगे। सह कीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। इसका अर्थ क्या हुआ? सह यानी भगवान, सह भगवान क्या है? कीर्त्यमान। ऊपर कहा है भजनीय, भगवान का निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से शब्द को परिवर्तन कर दिया, कीर्तन, कीर्त्यमान। और कीर्तन की अपनी विशेषता है, यहाँ पर दोनों ले लीजिए, भजन कीर्तन। किसी भी प्रकार से मन अगर भगवान में लगा रहे, भगवान का नाम करें, भगवान में मन को एकाग्र करें, स्मरण करें, नाम लेवें, पूजा करें, ये सारी की सारी बात आ जाएगी। अगले सूत्र में हम देखेंगे, इसके बाद दूसरे सूत्र में यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे उसको भी। कई प्रकार की भक्तियां हैं, कई प्रकार से भगवान में मन को लगाया जा सकता है। तो सकीर्त्यमान, वह भगवान जब कीर्तित होता है, भगवान का जब कीर्तन होता है तब क्या होता है उससे? शीघ्रम, शीघ्र ही आविर्भवति, शीघ्र उनका आविर्भाव होता है, भगवान आविर्भूत होते हैं।
अभी देखेंगे इसका क्या अर्थ है। तथा कहते हैं च यानी तथा अनुभावयति, वह अनुभव करवा देते हैं भक्तों को अनुभव करवाते हैं। अब देखें इसका क्या अर्थ। पहले तो कहा सह कीर्त्यमान, मैंने कहा उसके लिए किसी न किसी प्रकार से भगवान का भजन यदि किया जाए तो क्या होगा, शीघ्रम, शीघ्र ही, कितना शीघ्र। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या कहा श्री राम, आप तो श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने वाले लोग हैं, बताइए कितना दिन, भगवान कितने दिन में दर्शन दे सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं आज 3 दिन, यदि भगवान के लिए रहो तो 3 दिन। डरबन में मैं गया था, वहां पे हर संडे सैटरडे को वहां पे सत्संग होता है, सत्संग मैंने प्रवचन दिया, यही कहा कि व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से भगवान का दर्शन होता है। तो मैंने पूछा कितने दिन में दर्शन होगा, एक महिला ने क्या कहती, वहां भी है भक्त ठाकुर के, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं 3 दिन में भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, अगर द्रौपदी जैसी व्याकुलता होवे तो तत्काल, जब श्री कृष्ण पुकारी द्रौपदी, तब क्या हुआ, वो कहते हैं कि द्रौपदी ने क्री बोला और स्न भी नहीं बोला और भगवान आ गए। जब गजराज को पैर पकड़ा गया था, वो भजन है ना, आधे आए राम, क्या है, निर्बल के बलराम, जब तक गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं नाम। दुर्बल निर्बल होए जब बलराम पुकारिए, आधे आए नाम। बलराम यानी भगवान को जब पुकारा तो आधा नाम पुकारते ही भगवान, तो शीघ्र यानी इंस्टेंटेनियसली भगवान आ सकते। श्री रामकृष्ण ने कहा आज के युग में वो नहीं, 3 दिन तक भगवान के लिए रो तो भगवान आते हैं। रो के देखिए, मैंने कई बार कहता हूं, रो के देखिए भगवान के लिए, पहली बात तो आएगा ही नहीं रोना। संसार की सब चीजों के लिए आएगा, भगवान के लिए नहीं आएगा। कभी आया ना तो 4-5 मिनट रह के खत्म हो जाए। 3 days इज टू लॉन्ग, बाप रे। यहां कहते हैं शीघ्र, फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं 3 दिन नहीं, ठीक है 3 महीने, 3 वर्ष। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जितनी मेहनत BA MA पास करने के लिए करते हैं, उतनी अगर भगवान के लिए किया जाए तो आविर्भवती, भाग्य उनका आविर्भाव हो सकता है। यू विल गेट समथिंग, कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना भी नहीं करते। सभी शास्त्र कंफर्म करके कहते हैं, और आगे आएगा जो आज लोग में ये लिख रखे हैं। मैंने कोशिश करूंगा, इतना अच्छा विषय है, मैंने सोचा था कि 3-4 कंक्लूडिंग सूत्र हैं, तो नारद ने जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करने के लिए बोल दिया, खत्म कर दिया, उन्होंने कंक्लूडिंग सूत्र बना दिए हैं। लेकिन जब विचार करने लगा तो लगता है कि इतने कंक्लूड नहीं होता। तो हमारा जो अक्टूबर का जो प्रोग्राम छपा है, उसमें मैंने अभी छाप ही दिया है श्री रामकृष्ण वचनामृत। तो लगता है कि पहला जो संडे है या दूसरा संडे, उस दोनों में नारद भक्ति सूत्र चले, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इतने छोटे भी हैं लेकिन कंक्लूडिंग भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट। अब देखिए कितनी सी बात कही है कि शीघ्र, ओके शीघ्र। अब देखें आविर्भवती, आविर्भाव होता है भगवान का, और खुद आविर्भाव करते हैं, आविर्भवती, और अनुभवती, अनुभव करवा। यहां पे इसके डिटेल्स नहीं दिए। आविर्भवती इट मैनिफेस्ट,
स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। वो है भगवान, वहां पर है, वहां से प्रकट हो जाते हैं, आविर्भाव हो जाते हैं। हृदय में तो है। कहाँ आविर्भाव होता है? हृदय में आविर्भाव होता है। यहाँ हृदय में हमको कुछ दर्शन हुआ, कुछ पता चला, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, या फिर बाहर भी दर्शन हो सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अब श्री रामकृष्ण को क्या दर्शन हुआ, बाहर हुआ कि अंदर हुआ ये नहीं मालूम। वो तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा है कि सारे वेव्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चारों ओर से आनंद की लहरें आई और मैं डूब गया। आई बिकेम अनकॉन्शियस। ये सब्जेक्टिव तो है, हृदय में होना, यानी ये सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत होता है। बाहर भी हो सकता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। एक बार बात उठी, एक भक्त थी गोपाल की मां करके, एक बाल विधवा थी, और कलकत्ते में एक स्थान पे एक मंदिर में एक छोटे से कमरे में रहा करती थी, और छोटे छे बाल गोपाल की पूजा उपासना किया करती थी। धीरे धीरे वो गोपाल आविर्भूत हो गए, मैनिफेस्ट, वो जो मूर्ति है वो जागृत हो गई। और एक दिन उसने देखा कि वो गोपाल जिसकी मूर्ति की कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसने कहा मुझे कोई खाने को दे। ऐसा लगा, उसने हाथ पकड़ लिया उसको, तो लगा सचमुच हाथ आ गया उसका। फिर वो गोपाल उसके कंधे पे चढ़ा, उसके साथ खेले, सब करें, सारा बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आपको श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में मिल जाएगा। तो इसके विषय में एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ में स्वामी प्रभवानंद जी या अन्य लोग थे, ब्रह्मानंद जी और दूसरे लोग बैठे हुए थे, लोग थे, बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। और प्रभवानंद जी जिन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, इटर्नल कंपेनियन, और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी हो तो उस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। जो लोग साधक हैं यहाँ पे सत्संग नियमित रूप से जो आ रहे हैं, वो इटर्नल कंपेनियन अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर है उनके स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी, और सेकंड पार्ट में उनके उपदेश। तो प्रभवानंद जी लिखते हुए कहते हैं कि एक दिन बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा तो ये कैसे होगा, इट मस्ट बी सब्जेक्टिव। ये जो उनके दर्शन इत्यादि है वो बाहर नहीं, कहते हैं बाहर, वो तो उनके हृदय में होते होंगे, वो बाहर नहीं होंगे। तो ब्रह्मानंद जी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा तुम तो सर्वज्ञ हो गए हो, तुम सब जानने लग गए हो, यू हैव बिकम ऑल नोइंग। उन्होंने कहा महाराज बट हाउ कैन दैट बी, तो बातचीत हो रही थी, हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने हाथ पकड़ा, उनको सामने देखा, उनके कंधे पे चढ़े, ये तो सब दिमाग में होगा। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक कमेंट किया, उन्होंने कहा कि टेल मी द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन माइंड एंड मैटर। जड़ जगत और सूक्ष्म जगत, मन और बाह्य जगत जिसको हम स्थूल जगत कहते हैं, उसकी डिमार्केशन लाइन मुझे बताओ। तो कितनी साइंटिफिक बात है। आज का साइंस कह रहा है कि सब गड़बड़ है, वी डोंट नो। हमारा मन कहां पे समाप्त हो जाता है और मैटर कहां शुरू होता है, इसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन आज का सब एटॉमिक साइंस भी नहीं बता पा रहा। मैं जो कह रहा था वह यह कि भगवान हृदय में आविर्भूत हो सकते हैं, बाह्य जगत में बाहर हमारी नेत्रों के सामने आविर्भूत हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण को बहुत सारे दर्शन हुए, कुछ दर्शन भाव में होते थे, ध्यान किया, ध्यान में गहरा ध्यान हुआ, भाव में हो गए। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे भी हुए, उन्होंने कहा खुली आंखों से सामान्य कॉन्शियस लेवल पर उन्होंने देखा पंचवटी दिखाई दे रही है, गंगाएं दिखाई दे रही है, आंखें खुली हुई हैं और वे एक देवी मूर्ति को देखते हैं, तो मां सीता की मूर्ति। उन्होंने कहा कि ये खुली आंखों से भाव में नहीं हुए,
जागृत अवस्था में जैसे हम आपको देखते हैं वैसे दर्शन। तो भगवान आविर्भवती मैनिफेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? हृदय में हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, सर्वत्र भी हो सकते हैं। संसार की सभी वस्तुओं में व्यक्ति देखता है। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के साथ जो 3 एक्सपीरियंस हुए हैं वो बड़े, स्वामी विवेकानंद के जीवन में उन्होंने 3 अनुभव के 3 लेवल बताए। जब पहली बार श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया तब क्या हुआ? उनका शरीर लुप्त हो गया, जगत लुप्त हो गया, सब कुछ लोप होने लगा और चिल्ला लगने लगे, आप क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता से? वहां सब कुछ लोप हो रहा था। तो एक स्थिति ऐसी होती है जब मन डिसअपियर हो जाता है, वो निर्विकल्प समाधि, वहां क्या रहता है कहा नहीं जाता। दूसरा अनुभव हुआ था जब श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श किया था। अब वो घटनाएं बड़ी लंबी है, एक घटना बनाने में सारी क्लास चली जाएगी, मैं समराइज करके बता रहा हूं। दूसरी बार स्पर्श किया था तब श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देने लगा। वो जो गाड़ी चल रही है, घोड़ा चल रहा है, सड़क, सब ब्रह्म दिखाई दे। यह है अनुभवयति। नेक्स्ट है अनुभव करवा देते हैं भगवान अवतार के रूप में या किसी भी प्रकार से भगवान अवतरण करवा देते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो चाह रहे हैं सड़क पर गाड़ी आ रही है, नूर लगा ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, या मैं क्यों हटूं? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब यह एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हुआ, 2-3 दिन तक बना रहा, उसके बाद में उनको लगा जगत दिख रहा है लेकिन अनरियल दिख रहा है। जैसा हम स्वप्न में देखते हैं, वो जाते हैं तालाब के किनारे जाते हैं, वो रेलिंग है, रेलिंग को कहते हैं ये रेलिंग है क्या कि क्या है ये, उसको स्पर्श करते हैं, सिर ठोकते हैं जोर जोर से कि ये है, इट इज रियल और अनरियल। ये थर्ड एक्सपीरियंस। इस थर्ड एक्सपीरियंस में आत्मा का, चैतन्य का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जगत के अनित्यत्व का, मिथ्यात्व का एक्सपीरियंस। और चौथा एक्सपीरियंस की बात स्वामी विवेकानंद बाद में कहते थे कि जब ब्रह्म का एक बार दर्शन हो जाता है, उसके बाद जगत जो है माया मरीचिका जैसा दिखाई देता है। गुजरात के रेगिस्तानों में जा रहे थे, उन्होंने सामने देखा पानी है, बड़ा सुंदर तालाब, बड़ा सुंदर दिख रहा है। और स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं, और लोग इसको कहते हैं कि ये डेजर्ट है, ब्यूटीफुल लेक्स। एक दिन प्यास लगी, उधर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, दूर चलते गए, और पानी आगे बढ़ता चला गया। तब अचानक पता लगा, अरे ये तो मरीचिका है। उसके बाद कहते हैं कि बाद में भी दिखता रहा, लेकिन वो टेम्प्ट नहीं हुए। तो ये एक्सपीरियंस भी होता है कि जब संसार दिखाई देता है, लेकिन 100% कन्विक्शन यह भी बना रहता है कि जगत मिथ्या। इस प्रकार के कई प्रकार से भगवान के अनुभव हो सकते हैं। मैंने जो कहा, एक तो हृदय में ध्यान में होगा अनुभव, क्या है, आविर्भवती, ध्यान के समय आविर्भाव होता है, या फिर खुली हुई आंखों से आविर्भाव हो गया, या फिर संसार में सर्वत्र जिस वस्तु को देखे वहीं पर भगवान का आविर्भाव दिखाई दे। यह जो संसार में सर्वत्र भगवान को देखना, इसका क्या अर्थ हुआ? मुझ में भी, बाहर भी, सर्वत्र भगवान ही भगवान है। तो कहां रह रहे हैं हम? भगवान के साथ रह रहे हैं। इसी को कहते हैं सालोक्य, लोक, उसी लोक में रहना। भक्तों के भक्त लोग 4 प्रकार की मुक्ति की चर्चा करते हैं। जो लोग वैष्णव हैं वो कहते हैं वैकुंठ में जाएंगे। वैकुंठ में क्या? वैकुंठ में भगवान के लोक में रहेंगे। सालोक्य, वैकुंठ में भगवान है, उनके उस लोक में हम रहेंगे। एक उसके बाद में कहते हैं सारूप, सामीप्य, भगवान के लोक में भी रहेंगे, भगवान के निकट रहेंगे।
तीसरा है भगवान का रूप ले लेंगे तो भगवान के चतुर्भुज रूप है, तो भगवान के जितने पार्षद, जितने लोग वैकुंठ में रहते हैं वो सब चतुर्भुज हैं। और चौथा है सायुज्य, भगवान के साथ एक हो जाएंगे। तो भक्त लोग ये सायुज्य नहीं चाहते कि हम मिल जाएं, ऐसा नहीं, हम सेपरेट रहना चाहते हैं। सायुज्य हुआ तो अद्वैत हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो यह जो अनुभव होता है या भगवान अनुभव जो करवाते हैं उसमें भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। एक इंटरप्रिटेशन जो मैंने कहा कि वैकुंठ में जाकर यह सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य ये होवे, लेकिन इस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर भक्त सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगे, समझे कि सभी जगह भगवान ही भगवान है, तो वो सालोक्य हो गया। तो क्या तो उसके बाद में अगर भगवान की निरंतर अवस्थिति का हमें अनुभव हो रहा है, अगर हम कंटिन्यूअसली भगवान के प्रेजेंस को अगर अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो सामीप्य हो गया। और उसके बाद में निरंतर अगर भगवान का चिंतन करें तो भगवान के गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। याद रखिए, आप जिसका चिंतन करेंगे उसका रूप आपको आ जाएगा। लालू प्रसाद यादव का चिंतन करेंगे, क्या है सब चिंतन हम बैठ के पेपर में जब करते हैं तो याद रखिए, फॉर द टाइम बीइंग वी बिकम दैट, दिस इज नॉट ए वेरी सीरियस थिंग। ये बड़ी, हम जब घंटा भर बैठ के समाचार पत्र लेकर बैठते हैं तो हमारा मन उसी से भर जाता है, हम उतने समय के लिए वही हो जाते हैं, उस भाव को, उन वाइब्रेशंस को, वी बिकम लाइक दिस। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हम भगवान हो जाते हैं। आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, ठीक ठीक अगर भगवान का चिंतन। सच पूछा जाए तो एक साधना पद्धति ये है जिसमें यह कहा जाता है कि आप बैठो, जैन धर्म में एक साधना पद्धति है, हम तो अपने इष्ट का चिंतन बाहर करते हैं या फिर हृदय में करते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो गाइडेड मेडिटेशन में बताता हूं मैं, कि आप ये कहिए, सोचिए कि आप जो भगवान जो है वो आनंदमय है, चैतन्य है, उनके अवस्थिति का अपने हृदय में ध्यान कीजिए, प्रेजेंस का ध्यान कीजिए, ये बताते हैं। एक पद्धति में जैन धर्म में ये कहा जाता है कि तीर्थंकर जो प्रॉफिट हैं जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप वही हैं। खुद को प्रॉफिट सोचिए, खुद को सोचिए कि मैं भगवान महावीर हूं या ऋषभ देव हूं, तीर्थंकर। इट इज नॉट ब्लेस्फेमी, ये कोई पाप की बात नहीं है जिसको ये कहना कि अपने आप को भगवान कहना ही। इट इज ए साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी उपयोगी टेक्निक है। उस समय के लिए आप भगवान हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे तो वो तो हो ही गया, सारूप्य तो उसको प्राप्त हो ही गया। और जो भक्त निरंतर भगवान का भजन करते हैं, धीरे धीरे उनमें वे सद्गुण किसी न किसी मात्रा में अवश्य आते हैं, तो भगवान के रूप स्वरूप हो जाते हैं, सारूप्य। और इसीलिए हम कहते हैं श्री रामकृष्ण का अगर हम ध्यान करें रूप का, श्री रामकृष्ण का फॉर्म, जो पिक्चर है पीछे, श्री रामकृष्ण का फॉर्म का ध्यान करना और भगवान का ध्यान करना एक। वो अवतार या इंडिविजुअल, एक हाड़ मांस के व्यक्ति, ऐसा नहीं। उनमें भगवान के सिवा कुछ था क्या? उनके मन में भगवान के सिवा कुछ था क्या? मैं श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, रैशनल विचार की बात कर रहा हूं। भगवान के अतिरिक्त तो वहां भीतर कुछ था क्या? श्री रामकृष्ण कुछ भी नहीं था। उनमें जो भक्त था वो क्या था? वो तो जीरो था। उनमें जो रिसेप्टिकल था, जिसमें भगवान भरे हुए थे, वो क्या था? वो पढ़े लिखे नहीं थे, बोलते समय तुतलाते थे, घबरा जाते थे। केशव चंद्र सेन मिलने आया तो इतने घबरा गए कि बार बार उनको टट्टी लग गई। ऐसे तो श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे, कुछ भी नहीं। उनके भीतर भगवान था और कुछ। इसलिए श्री रामकृष्ण के रूप का ध्यान करने का अर्थ है भगवान का ही ध्यान करना,
समस्त गुण जिन्हें हम भगवान में आरोपित करते हैं सब भगवान श्री राम। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का अवतार वरिष्ठ कहा। Our highest concept of God was Shri Ram manifest. तो इस प्रकार से जो भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है वह भगवान का सारूप्य हो जाता है। ये हुए इतने प्रकार के अनुभव या आविर्भाव अगर भगवान का कीर्तन किया जाए उसके बाद में बार बार झलक मिलने जाती है। उसके बाद कुछ देर तक रहे, उसके बाद उछल हो गए, उसके बाद दर्शन हुआ, बातचीत हुई, लीला दर्शन हुआ। पहले लगा हम लीला भगवान की सारी लीला खूब देख रहे हैं लेकिन सेपरेट हैं। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी भी आती है कि आप भगवान की लीला के पार्ट बन जाते। ये विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। भगवान भक्त को अनुभव करवाते हैं कीर्तन होने पर। ये बहुत बड़ा विषय है। द टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नारद भक्ति से अपने पातंजल योग सूत्र में जब हुआ था तब मैंने इसकी थोड़ा सा बताया था कि सेंट टेरेसा क्या कहती है और योग शास्त्र में यानी योग वशिष्ठ में क्या कहा गया है, यतिश्वरन जी क्या कहते हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं। वह अनुभवयति और आविर्भवति ये है। किसी को ज्योति का दर्शन होता है, किसी को ध्वनि शब्द सुनाई देता है, डिवाइन शब्द सुनाई देता है, किसी को एक्सपीरियंस होता है, किसी को आनंद का एक्सपीरियंस होता है। अलग अलग प्रकार के अनुभव लोगों को हुआ करते हैं अगर भगवान का भजन कीर्तन किया जाए। अब इसके आगे चलें। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। पढ़िए। त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव गरीयसी। अब ये जो सूत्र है इसकी 2-3 प्रकार की व्याख्या की गई है, 2-3 प्रकार का अर्थ किया गया है। सिंपल मीनिंग तो है त्रिसत्यस्य, जो तीनों कालों में सत्य है उसकी, यानी भगवान। तीनों कालों में जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में वर्तमान रहे, सदा वर्तमान रहे, ऐसी कोई चीज नहीं है। हम लोग कभी जन्म हुआ मर जाएंगे, यह आश्रम है, यह भी कभी हुआ था अब खत्म हो जाएगा। सब पूरे काल में तो रहा नहीं। भगवान को छोड़कर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो सदा सर्वदा विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म के सिवा, भगवान के सिवा बाकी जितनी सच्ची वस्तुएं हैं वे असत हैं। असत का अर्थ फिलोसॉफिकली कि जो तीनों कालों में नहीं बना रहता उसको बोलते हैं असत। तो जो तीनों कालों में बना रहे ऐसे भगवान की भक्ति ही गरीयसी है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। 2 बार कहा वही सर्वश्रेष्ठ है। ये जो 2 बार कहना है ये एम्फेसिस के लिए है, जोर देने के लिए भी है और ग्रंथ की समाप्ति का द्योतक भी है। जहां कहीं भी ग्रंथ समाप्ति की बात होती है वहां पर भी इसको 2 बार जब आता है ऐसा कह देते हैं। तो अब ये जो त्रिसत्य है उसकी भक्ति, इसके संबंध में कई टीकाकारों ने कई व्याख्या की है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब त्रिसत्य ये शब्द जो है इसको भी आप समझ लीजिए। ये बंगाल में यूज होता है और पता नहीं और भी कई स्थानों पर किसी बात को अगर कहना हो, कोई स्टेटमेंट करना हो, तो जब आप उसको 3 बार रिपीट करके कहते हैं तो वो हो जाता है त्रिसत्य। यानी इट इज उसके बाद में वो करेक्ट हो गया, उसके बाद उसको आप असत्य नहीं बोलते। दृष्टांत देता हूं। श्री रामकृष्ण को वो मंदिर में एक पुजारी दूसरे थे, उन्होंने एक बार लात मारी थी। श्री रामकृष्ण भाव समाधि में डूबे हुए थे और वो जलता था श्री रामकृष्ण से। वो इसलिए कि श्री राम को समझता था कि श्री रामकृष्ण ने
वो जो मथुर बाबू जो हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े जमींदार, बहुत धनी व्यक्ति, उनके ऊपर कुछ जादू टोना करके अपने बस में कर लिया है और मेरी नहीं चलती। वो चाहता था कि मुझे भी कुछ फेवर मिले। तो एक दिन श्री रामकृष्ण भाव समाधि में थे, अर्धबाह्य दशा में थे, उसने लात मार दी श्री रामकृष्ण। तो अरे बामन भट्टाचार्य, छोटा भट्टाचार्य, अरे बड़ा बनता है तो बता क्या बात है, तुमने ऐसा क्या किया है, जादू कर दिया। श्री रामकृष्ण तो अर्धबाह्य दशा थे, कुछ बोले नहीं। उसके बाद में उनको लगा कि अगर यह बात मेरे मुंह से निकल गई और मथुर बाबू को पता चल गई तो मथुर बाबू उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण ने क्या किया, हृदय को बुलाया और हृदय को कहा कि हृदय, तुम मेरे मुंह से ये 3 बार बुलवा ले कि मैं किसी को नहीं बोलूं। और हृदय के सामने उन्होंने बोल दिया कि यह बात मैं किसी को नहीं कहूंगा, ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगा, ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगा। बस उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन में कभी भी यह बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। त्रिसत्य हो गया। कोई भी संकल्प करना 3 बार। एक बहुत पर्सनल बात है, खैर मैं भी नहीं बता सकता। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था मेरे इष्ट के संबंध में, तो इष्ट क्या है? उन्होंने कुछ कहा, मुझे संतोष नहीं हुआ। और मैंने फिर पूछा, फिर उन्होंने कुछ कहा, उसी को बात को रिपीट किया, मुझे संतोष नहीं हुआ। और मैं उस समय ये त्रिसत्य की बात नहीं समझता था, बच्चा था। तीसरी बार जब उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वही बात कही। और जब उसके बाद भी मैंने कहा तो उसके बाद में उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मुझे दिया। मैंने कहा मेरे इष्ट कौन है? तो 1, 2 बार, 3 बार वही बात कही। मैंने कहा लगे उसका मेरा मन न लगे तो ये ऑल्टरनेटिव। लेकिन त्रिसत्य करके उन्होंने कहा दैट मीन्स यस। और उसके बाद ठीक है, बट मेरे को जो कहना था वो बात उनको कह। तो इसको कहते हैं त्रिसत्य। स्वामी विवेकानंद ने इस सूत्र की दूसरे प्रकार से व्याख्या की है। वो कहते हैं इन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लव इज द ग्रेटेस्ट। तो देखिए यहां पर 3 व्याख्या तो ऑलरेडी हो गई। एक व्याख्या के अनुसार तो जो 3 त्रिसत्य है, भगवान है, उसकी भक्ति श्रेष्ठ है। दूसरा है नारद त्रिसत्य से कहते हैं, एम्फेसिस करके कहते हैं भक्ति ही श्रेष्ठ है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। जब त्रिसत्य कहते हैं उसका अर्थ भी शायद यही है कि भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों में वह जो पॉइंट है वह सत्य है। अब एक और डेफिनेशन है स्वामी त्यागीशानंद जी। त्यागीशानंद जी की जो भक्ति की नारद भक्ति सूत्र है, मैं समझता हूँ इट इज द बेस्ट। वो इंग्लिश में है और वह काफी विस्तारित है, लेकिन बहुत ही अच्छा एनालिसिस एक्सेट्रा उनका है। वो कहते हैं ओनली लव ऑफ द एब्सोल्यूट इटर्नल ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट, इंड इज द ग्रेटेस्ट। वही भगवान के ऊपर का। अब इसको थोड़ा देखने का और भी व्याख्याएं। एक व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पुस्तक लिखी है भक्ति पर, नारद भक्ति सूत्र पर। वो कहते हैं तीनों गुणों में जो एक गुणातीत स्थिति है वो परमात्मा, वही सत्य है। उनकी भक्ति तीनों सत्व रज और तम, इनसे परे जो गुणातीत है उसकी भक्ति सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में जो एक तत्व विद्यमान है उसकी भक्ति श्रेष्ठ है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों के परे जो तुरीय अवस्था है उसकी भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, इनमें जो अखंड सत्वस्तु है वही श्रेष्ठ है। भूत भविष्य वर्तमान में जो कालातीत है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से एक ही वस्तु की कई व्याख्या हो गई। एक और व्याख्या के अनुसार धर्म ज्ञान योग, ये जो 3 सत्य रूप साधन हैं
इनमें भक्ति श्रेष्ठ। शरीर से धर्माचरण करना ये कायिक धर्म, कायिक सत्य है। वाणी से सत्य बोलना वाचिक सत्य है। और सत्य रूप भगवान का चिंतन करना ये मानसिक सत्य है। इसमें भगवान का चिंतन करना यह श्रेष्ठ है। अब जो भी आप ले लीजिए, यह सूत्र नारद भक्ति सूत्र के अंत में आया है। उससे तो यही लगता है, और भक्ति रेव करियसी, भक्ति एव करियसी, ये 2 बार कहा। इससे तो यही लगता है कि नारद जोर देकर कहना चाहते हैं कि समस्त साधनों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, यह सूत्र आपके पास नहीं है, यह सूत्र पाठ यहाँ पे खत्म हो गया है। केवल 3 सूत्र और बचे हुए हैं, यहाँ से आप पढ़िएगा। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति, रूपा एकधा अपि अनेकधा भवति। तब नारद कहते हैं कि भक्ति एक होते हुए भी एकादशधा भवति, है ना? हाँ, अनेकधा नहीं, एकादशधा भवति। सच पूछा जाए तो आदि, अगर एकधा अपि एने अनेकदा, आदि, आदि करते हैं, रूपा आदि, आदि भी लगा सकते हैं। सच पूछा जाए, नारद कहते हैं एकादशधा, एकादश प्रकार की, 11 प्रकार की भक्ति एक होते हुए भी 11 प्रकार की होती है। अब इसको देखने का प्रयत्न करें। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। मैंने सोचा था कि तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि इतने प्रकार का है, नाम बता देंगे बस काम चल जाएगा। नहीं, काम नहीं चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। पहले तो देखिए आसक्ति। हमारी संसार आसक्ति भी कई प्रकार की होती है कि नहीं? संसार की आसक्ति, भोगासक्ति, कर्मासक्ति, संग्रहासक्ति, संबंधासक्ति, विरहासक्ति, आसक्ति। आसक्ति यानी अटैचमेंट्स, किसी चीज के प्रति आग्रह। कितने प्रकार के आग्रह आप देख लीजिए। हम कहां कहां पे चिपके हुए हैं, कहां कहां पे जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। सैकड़ों प्रकार से जुड़े हुए। तो वो अनेकधा, एकादशधा नहीं, संसार आसक्ति भी अनेकधा। बहुत प्रकार की संसार आसक्तियां हैं, इनसे हम फंसे हुए हैं। और कैसे होती है? गीता में बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम इत्यादि। विषय का चिंतन करने से उसके प्रति संग हो जाता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होता है, उसके बाद में फंस जाता है। एक प्रोसेस है। एक चीज देखी, सड़क पे जा रहे हैं, बढ़िया बड़ा एडवर्टाइजमेंट, बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड्स हैं। मैं तो, मेरे को तो बहुत कम जाना पड़ता है, कभी कभी जब जाता हूं तो देखता हूं। यहाँ तो सेक्टर मध्य मार्ग पे तो कुछ नहीं दिखता। मध्य मार्ग पे हमारी जो बस जो है ना, वो केवल मध्य मार्ग से जाती है। वो सेक्टर 17 में जाओ या फिर दूसरे साइड रोड्स में जाओ तो मार्केट्स और बड़ी बड़ी दुकानें दिखती है ना, तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बोर्ड्स देखकर क्या होता है, इच्छा होती देखें तो क्या है अंदर, होता है ना, देखें क्या है अंदर। वहां अंदर जाएंगे तो लगता है इसको छू के देखें, इसको उठा के देखें तो क्या है। उठा के देखा फिर लगता है इसको खरीद के, इसको खरीदा, उपभोग किया, आ सकते। संसार में संबंध, रिलेशंस, और ये खास करके जो लोग थोड़ा सा जीवन में सतर्क रहना चाहते हैं, व्यक्ति से मिले, दूसरे अदर सेक्स के खास कर लड़के लड़की मिले, पहले देखा
उसके बाद नमस्ते, आपका नाम, क्या करते, बात करने की इच्छा, क्या बात करने की इच्छा। उसके बाद स्पर्श करने, हाथ मिलाने की इच्छा। उसके बाद प्रोसेस चलती है और हंस गए। यह आसक्ति की प्रोसेस है। इस आसक्ति से निकलने का उपाय भगवान के प्रति आसक्ति हुए बिना संसार से आसक्ति नहीं छूटती। और वहां भी प्रोसेस यही है। पहले भगवान का रूप देखा या गुण महात्म्य सुना, रूप दिखता नहीं। भगवान का रूप जब अवतार होता है तब दिखता है। गुण महात्म्य के द्वारा प्रारंभ होता है। भगवान के भजन सुने, गुण महात्म्य सुना, इच्छा हुई उनको देखें। उसके बाद में अगर दर्शन हुआ, इच्छा हुई ये हमारे हैं, ये लगा, मिलने की इच्छा हुई, भगवान के दर्शन हुए, स्पर्शन हुआ, बातचीत हुई। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे भगवान को देखा जा सकता है, देखना से पर्याप्त नहीं, उनसे बातचीत होती है, उनसे स्पर्श होता है, आलिंगन होता है। इज ए प्रोसेस, बट मोर इंपॉर्टेंट इज, हमें समझना चाहिए कि हम आसक्ति में फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार संसार की विभिन्न प्रकार की आसक्तियां हैं, वैसी भगवान से आसक्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। और भगवान के प्रति आसक्ति हुए बिना संसार से छूटना, आसक्ति को छोड़ना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। वैराग्य, विचार, विवेक और वैराग्य एक प्रोसेस है। लेकिन भक्ति के अनुसार श्री रामकृष्ण कहते थे कि भक्ति में वैराग्य करने की जरूरत नहीं होती, विवेक करने की जरूरत नहीं होती। भगवान में आसक्त हो जाओ तो संसार से अनासक्ति अपने आप हो जाए। तो आप देखें, गुण महात्म्य आसक्ति, गुण महात्म्य आसक्ति, ये सबसे पहली वाली प्रारंभिक। इसमें इसलिए अभी श्याम नाम संकीर्तन होगा, राम नाम संकीर्तन होता है। भगवान की सारे गुणों का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन, उसमें मन लगता है। सारी लीला का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन, श्री राम कृष्ण की लीला का वर्णन, राम की लीला का वर्णन, कृष्ण की लीला का वर्णन, गुणों का वर्णन। गुण सुनते सुनते सदा मन लगा रहता है और इसका वर्णन आता है। उदाहरण लीजिए परीक्षित का। परीक्षित को जब श्राप मिला, उसके बाद भागवत सुनने लगे। 3 दिन तक कंटिन्यूअस बैठे हुए भागवत सुन रहे, खाना पीना नहीं हुआ। परीक्षित ने पूछा कि भाई 3 दिन से बैठे हुए हो, तुमको भूख नहीं लग रही है, प्यास? अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, भूल गया। इतना आनंद आ रहा था सुनने में। और इसी भूख प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने कितना बड़ा दुष्कर्म किया था। जंगल में गए थे, भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं, कहाँ गए, वो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने 2 बार 3 बार कहा, ऋषि ध्यान में नहीं उठे। मन विक्षिप्त था, चंचल था। उन्होंने वहां सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ, उसको उन्होंने अपने धनुष के कोने से उठा के उसके गले में डाला। भूख प्यास ये हालत कर सकती है, लेकिन गुण महात्म्य यहां सुनने जो बैठे तो 3 दिन चुपचाप चले गए, उनको भूख प्यास का पता ही नहीं। तो परीक्षित में ये गुण महात्म्य आसक्ति हो गई। राजा पृथु का वर्णन आता है भागवत में। वे कहते हैं, वर मांगने लगे, कहना प्रभु अगर वर ही देना हो तो मुझे 10,000 कान हो जाए, जिन कानों से मैं सदा भगवान का नाम गुण महात्म्य सुनता रहूं। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, जो राम निवास का प्रसंग है। राम गए जंगल में और वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं। तो उन्होंने पहले कहा कि अरे आप ये बताइए कहाँ नहीं है, आप तो सब जगह क्या बताऊं।
फिर कहते हैं, एक बड़ा सुंदर वर्णन है सद्गुणों का, जिनमें सद्गुणीय सद्गुण है, उसमें है जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही न हो, ये वो क्या है याद नहीं आ रहा है। जिनके हृदय, जिनका जो कान है वो समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा जो है वो नदियों के समान है। और जिस प्रकार पानी नदी समुद्र में नदियां जावें तो भी भरता नहीं समुद्र, उसी प्रकार निरंतर भरते रहें तो भी पूरे नहीं होवे, ऐसे लोगों के हृदय में आप विराज करें। गुण महात्म्य आसक्ति। हनुमान जी कहते हैं, अभी राम नाम संकीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृत्र कृतमस्तकांजलि बाष्वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसा। जहाँ कभी भगवान का नाम गुणगान होता है, गुण महात्म्य कीर्तन होता है, हनुमान जी उसको सुनने के लिए, वो भगवान के नाम सुनने के लिए इतने आसक्त हैं कि वो वहाँ जाके हमेशा बैठते हैं। इसलिए हम लोग जब राम नाम संकीर्तन होता है तो एक आसन लगाते हैं अलग से, वहीं अंदर लगाते हैं, आपने देखा होगा एक आसन लगाते हैं। उद्देश्य क्या है? ये मानते हैं कि हनुमान जी आएंगे उस पर बैठे। फिर एक बहुत सुंदर श्लोक आते हैं भागवत में, आत्मा रामश्च मुनयः निर्गंतापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणे हरे। आत्माराम, मुनि जो आत्माराम है, निर्ग्रंथ है, आसक्ति रहित है, किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं, अपने आप में आत्माराम, किसी चीज की आवश्यकता नहीं उनको, किसी भी चीज के नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों की इतनी महात्मा है कि वे भगवान के गुण सुनने के लिए अहेतु की भक्ति करते हैं। और फिर प्रायेण मुनयो राजन निवृत्तः विधि निषेधतः नैर्गुण्यस्य रमन्ते स्म गुण कथने हरे। ऐसे भी है राजन, ऐसे भी लोग जो विधि निषेध के परे चले गए हैं, पूर्ण रूप से निवृत्त हैं, निर्गुण में रमन करने वाले हैं, तो भी भगवान के गुण कथन में उनको आनंद आता है। और इसका दृष्टांत मधुसूदन सरस्वती का है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांती, परम अद्वैत वेदांती, लेकिन वो कहते हैं योगाभ्यास दृढ़ीकृतेन मनसा यद निर्गुणम निष्कलम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्कारा। ये शायद नहीं, रूपाशक्ति में आएगा, मैं सॉरी उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी श्लोक किया तो बता देता हूँ। रूपाशक्ति, अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यत् नीलम अहोधावती। मैंने कई बार श्लोक किया। यह अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित, जो नाम रूप से परे की बात करते हैं, ब्रह्म की बात, वो कहते हैं कि योगी लोग ध्यान में किसी निर्गुण निराकार ज्योति का ध्यान करें तो करें, लेकिन हमारे नेत्र तो वो यमुना के किनारे काला नीला जो कुछ भाग रहा है ना, उसमें आसक्त हो गया। हमारे नेत्रों को तो चमत्कारित करने वाला, आनंद देने वाला वो जो नीला कुछ भाग रहा है ना, श्री कृष्ण, वो बालक, वो जो भाग रहा है, खेल रहा है, वही है। ये रूपाशक्ति अगली स्टेप आएगी। तो तात्पर्य यह है कि प्रारंभ होता है भगवान में रुचि गुण महात्म्य चिंतन से होती है, उसके बाद आती है रूपाशक्ति। रूपाशक्ति भगवान के प्रकट होने पर होती है। कुछ लोग अवश्य इसीलिए भगवान के रूप को अच्छा श्रृंगार करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो बढ़िया, खूब बढ़िया श्रृंगार करते हैं, रूप बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाते हैं कि जिससे लोगों को अट्रैक्शन हो। छोटे छोटे बच्चों को बड़े हो जाए, बड़े लोगों को एक जड़ रूप में नहीं आसक्ति होती है। इसलिए रूप का दर्शन अगर हो जावे, बहुत बड़ी सुंदर कथा है, आपको मालूम होगी, बहुत ही सुंदर कथा है रामानुज के जीवन में। एक बार उत्सव हो रहा था, कोई बहुत बड़ा उत्सव था, और उन्होंने देखा बहुत एक वो जा रहा था, एक प्रोसेशन, और देखा उन्होंने कि एक अत्यंत निर्लज्ज व्यक्ति एक छाता एक युवती के सिर के ऊपर रखा हुआ है। युवती चल रही है, ऐसा वो पीछे पीछे जा रहा है, उसके चेहरे के ऊपर कंटिन्यूसली देख रहा है। लोगों को लगे ऐसा इतना आसक्त व्यक्ति, वो शायद
वारांगना थी, वैसे बोले अत्यंत सुंदर थी, उसको देखा तो चला, पता लगाया, उसको बुलवाया, तो घबराया, मैं क्या करूं, जाऊं? तो उसने कहा, वो जो लड़की स्त्री थी उसने कहा तुम जाओ, तो संत का भी बुरा नहीं करेंगे, जाओ, तो घबराओ मत, कि मैं तो इतना आसक्त हूं, इतना भोगी हूं, तो जाओ तुम। रामानुज के पास गए, उनको कहा क्या बात है, तुम इतने निर्लज्ज, सबके सामने, सब पूरा हजारों लोगों के भीड़ के बीच में तुम उसके ऊपर देख रहे थे, क्या बात? क्या करूं, उसका रूप इतना अच्छा, उसकी आंखें इतनी सुंदर, मैं अपनी आंखों को हटा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे अधिक रूप अगर दिख जाए तो हाँ, निश्चित रूप से उसी में लग जाऊंगा। तो रामानुज ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि इसको आपका रूप दिखाया। भगवान ने उसे रूप दिखाया और उसका पूरा वो विषयासक्ति, रूपासक्ति जो विषयों में थी, संसार में थी, ये सब भगवान में लगते। ये थे धनुर्दास। उसके बाद में ये रामानुजाचार्य के भक्त बन गए। श्री रामकृष्ण ने भी एक बार, श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी अखंडानंद जी थे, उनको दर्शन दिए थे। अखंडानंद जी गंगाधर महाराज हम कहते हैं, श्री रामकृष्ण के शिष्य, एक बार विचार कर रहे थे अद्वैत की बात कि ये सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये रूप वगैरह सब मिथ्या है, सब एक ब्रह्म ही सत्य है, ये सब, ये भक्ति वक्ति सब जो है ना, सब मिथ्या है। अचानक उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण अपीयर हुए और उनका देख, वहां देख, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, एक बिल्कुल ब्लू नील मणि का जैसा श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण, हाथ में वो हाथ ऐसा किए वो चल रहे हैं। तो देख, उसको जब देखा उन्होंने कहा इसके सामने सारा अद्वैत जो है वो सब शून्य, ये रूपासक्ति। इसके कनेक दृष्टांत हैं, रामचरितमानस में वर्णन आता है। रामचंद्र जी का रूप, राम जब युद्ध करने गए थे, जंगल में गए, तो खरदूषण उनसे युद्ध करने आए थे। खरदूषण युद्ध करने आए, वो जब उसका शूर्पणखा का नाक कान काट दिया तो आए, तो खरदूषण ने कहा किया, उनका रूप देख के मोहित हो गए। लगे कि ये इसने दुष्ट काम तो किया है, लेकिन ये इतने सुंदर हैं, ये वध के योग्य नहीं। और भगवान जब विवाह के लिए गए थे, जब जनकपुरी गए, तो जनक राजा ने जब देखा, तो उसका भी मेरे पास कपलेट में नहीं, यहाँ पे क्या नहीं है, लेकिन वे कहते हैं, जनक वो कहते हैं कि मेरा मन तो नेचुरली भगवान में, ब्रह्म में लगा रहता है, मेरा मन तो वैराग्य में प्रतिष्ठित है, ये नाम रूप से मेरे को एट्रैक्शन मेरे को है ही नहीं। सहज वैराग्यवान मन मेरा जो है, ये भगवान राम के रूप को देखकर स्तंभित हो गया। एक ऐसा, ये कुछ रूपासक्ति के दृष्टांत तक में दिखा। और उसके आगे है पूजा शक्ति। पूजा शक्ति का अर्थ है बाह्य आचरण करना, बाह्य आचरणों में लगे रहना, बाह्य, इसमें भी आसक्ति। तो उसका दृष्टांत उद्धव का है। उद्धव बचपन से पूजा किया करते थे। अम्बरीश का वर्णन है, अम्बरीश भगवान की निरंतर पूजा में पूज मन लगाया करते थे। वैसे गुण महात्म्य शक्ति के लिए नारद और व्यास प्रसिद्ध हैं। नारद और व्यास ने बस भगवान के नाम का गुणगान किया। गोपियां, मैंने रूपा शक्ति की तो बात आपको बताई दी, गोपियां वृंदावन के ब्रजवासी वगैरह भगवान के रूप में आ सकते थे। उसके बाद स्मरणा शक्ति ना, स्मरणा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कुछ लोग हैं जो भगवान गीता में बार बार कहते हैं, यम यम वापि स्मरण देहम त्यजंतं ते कलेवरम, जिसको स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर को त्याग करता है इत्यादि। तो कुछ लोग हैं रूप का चिंतन नहीं करते या गुण महात्म्य नहीं, लेकिन निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, उनको है स्मरणा शक्ति। इसकी चर्चा, आज समय हो गया है, इसकी चर्चा और भी जो बाकी पोर्शंस हैं इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, ये स्मरणा शक्ति के बाद का स्मरणा शक्ति काफी बड़ी सुंदर बातें हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि आज समाप्त करूंगा, लेकिन हो नहीं सका। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास,
अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदार्ढ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि।